बिल्कुल बिल्कुल रसम आपके पास आएंगे। और बड़ी खबर, घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन दोनों के किस्मत का फैसला शुरू, कुछ फैसले होने की पहली कड़ी की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती हो रही है। घोसी उपचुनाव पर मतगणना शुरू हो गई है। 32 चरणों में घोसी उपचुनाव की काउंटिंग होगी। सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर 14 टेबल बनाए गए हैं। इन कुल 14 टेबलों पर मतगणना हो रही है। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। काउंटिंग के लिए 19 मतगणना टीमों का चयन किया गया है और 8 बज चुके हैं। घोसी उपचुनाव पर मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षकों की तैनाती सुरक्षा के लिहाजा से किया गया है। काउंटिंग के लिए 19 मतगणना टीमों का चयन किया गया है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षक की तैनाती, 600 आरक्षी, 2 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स। मतगणना स्थल में जाने से पहले मेटल डिटेक्टर से जांच। बीजेपी सपा प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा। सपा बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में टक्कर। एनडीए के सहयोगी दलों की अग्नि परीक्षा होगी। और भारत समाचार पर हर एक वोट की गिनती आप तक, पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। मतगणना से जुड़ी पल पल की अपडेट भारत समाचार पर। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और हमारे सहयोगी सिमाम और नौरतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौरतन, शुरू हो गई है मतगणना। हमारे सहयोगी सिमाम ने भी इंफॉर्मेशन दी कि वहां से बता दिया गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। जैसा बता दें कि 8 बजे से मतगणना शुरू होनी थी और अब मतगणना चालू हो चुकी है। ऐसे में अब जब लगातार एक राउंड की काउंटिंग खत्म होगी तो उसके बाद जाकर कहीं प्रथम रिजल्ट जो होगा, पहला रिजल्ट वो सामने आएगा और उसमें पता लगेगा कि रुझान किसके तरफ जा रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद की गई है और लगातार दोनों पार्टियां तैयारी में है कि किसके भाग्य का फैसला आएगा। हालांकि रुझान को लेकर उत्सुकता दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के मन में लगातार बनना शुरू हो गई है और लगातार इस पल का इंतजार कर रहे थे लोग कि कब मतगणना शुरू होती है। हालांकि मतगणना का जो चरण है वो शुरू हो गया और जब पहले राउंड की मतगणना समाप्त होगी तब जाकर कहीं पता लगेगा कि किसकी तरफ रुझान आने शुरू हो रहा है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए। सिमाब, बताया जा रहा है कि 32 राउंड में पूरी मतगणना होनी है। 32 राउंड यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है 1-2 बजे तक, और कहीं ना कहीं 10 बजे तक तस्वीरें थोड़ी बहुत साफ होने लगेंगी। धड़कनें बड़ी होंगी दोनों प्रत्याशियों की, क्योंकि साख की जो बात है घोसी उपचुनाव। इतनी मेहनत किया है दोनों दलों के नेताओं ने तो धड़कनें भी बढ़ना स्वाभाविक है। अब जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है तो अब थोड़ी देर में नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि किसके पक्ष में कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन प्रत्याशी पीछे है और किसके हक में जनता ने फैसला किया है। थोड़ी देर बाद इसका पता लगने लगेगा और 2 घंटे 3 घंटे बाद तस्वीरें साफ होने लगेंगी कि किसके पक्ष में जो है वो चुनाव जा रहा है, कौन चुनाव जीत सकता है। बहरहाल मतगणना स्थल पर जो है वो तमाम सुरक्षा के इंतजामात भी चाक चौबंद किए जा चुके हैं। 32 राउंड की जो है वो मतगणना होनी है। 3 टीमों में बांटा गया है। 8-8 घंटे की 3 टीमों में जो है वो ड्यूटी लगाई गई है और उसके बाद फिर मतगणना अगर कहीं पे 2 राउंड में ही 2 ड्यूटी में ही खत्म हो जाती तो कोई नहीं तो तीसरे जो 8 घंटे की ड्यूटी यानी 24 घंटे की कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और इसके साथ ही साथ जो एनडीए गठबंधन है या ये कहा जाए कि इंडिया गठबंधन है, दोनों की साख भी दांव पर लगी हुई है।
क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे थे जीत का, संजय निषाद दावा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे, तो उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है इसको लेकर। और साथ ही साथ शिवपाल यादव ने यहाँ कैंप किया है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कैंप कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीते। और जो भी जितनी भी मेहनत किया है तो दोनों की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। मतगणना शुरू हो चुकी है और मतगणना शुरू होने के साथ ही साथ अब थोड़ी देर में नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सुबह सुधाकर सिंह से बात हुई है, सुधाकर सिंह को आपने देखा होगा कि पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आज भी उसी स्टाइल में, अपने उसी अंदाज में काला चश्मा पहनकर जो है वो निकले हैं, राउंड मार रहे हैं चारों तरफ। हालांकि दारा सिंह चौहान से मुलाकात नहीं हो पाई है, नहीं तो उनकी भी भाव भंगिमा देखी जाती, उनका हाव भाव देखा जाता कि वो कितना आश्वस्त हैं जीत के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में नतीजे भी आएंगे और किसके सर पे जीत का ताज रहेगा, किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में अब पता चलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं सगी नौरतन हमारे साथ जुड़े। नौरतन देखिए, कुछ ही वक्त में ये पता तो चल ही जाएगा कि किसके सर जीत का ताज सजेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा और अगली बार दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमने देखा उपचुनाव के प्रचार के दौरान तमाम जो दिग्गज है दोनों पार्टियों के वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच एक बार जरा जिक्र कर लेते हैं इन दोनों प्रत्याशियों के इतिहास का कि किस प्रकार से घोसी विधानसभा सीट पर ये लोग एक्टिव है, यहाँ की जनता में इनकी कितनी पैठ है। जी, दारा सिंह की बात करें तो दारा सिंह इससे पूर्व में भी मधुबन से विधायक रहे, उसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे और काफी राजनीतिक लंबा इतिहास रहा। उसके बाद दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, जिसके बाद दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा सीट के विधायक होते हैं। हालांकि 1.5 साल के बाद घोसी की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ दारा सिंह चौहान फिर से शामिल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भूला नहीं कहते। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर दे रखा है। हालांकि घोसी विधानसभा को अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो 2 मंत्री मिलने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। ऐसे में सुधाकर सिंह भी जमीनी नेता रहे। सुधाकर सिंह काफी लंबे समय से रहे और समाजवादी पार्टी से कभी अलग नहीं हुए। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक बार सुधाकर सिंह का नाम काटकर दारा सिंह चौहान को, जब दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से सपा में गए तब उन्हें दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर रोष दिखा, लेकिन समाजवादी पार्टी से संपूर्ण रूप से अलग नहीं हुए और उसके बाद सीधे सुधाकर सिंह को इस बार उपचुनाव जब आए तब दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना। और बता दें कि कांटे की लड़ाई थी, यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े मंत्री, दिग्गज महारथी राजनीतिज्ञ थे, उन सभी ने घोसी की जमीन पर डेरा डाल रखा था। ऐसे में माना जाए कि जब बड़े मंत्रियों का घर कैंप कार्यालय होता है तो यहाँ पर सीधे सीधे घोसी को कैंप कार्यालय देखा गया। समाजवादी पार्टी से बड़े दिग्गज नेता शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, तमाम बड़े लोग, बड़े विधायक, पूर्व मंत्री तत्पर रहे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते थे। ऐसे में बिल्कुल, और हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए। सिमाब, ये चुनाव कई पहलुओं को लेकर के अहम है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दलों की ये परीक्षा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सपा की इंडिया गठबंधन के लिहाजे से अगर देखा जाए तो एक तरह से परीक्षा है, क्योंकि अगर घोसी में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा अतिरिक्त अधिकार मिल जाएगा कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से सीटों का चुनाव करने के लिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, इन लोगों की अहमियत जो है वो एनडीए में बढ़ेगी। और अगर सपा जीतती है तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का सीटों पर जो एक पैठ है वो बढ़ जाएगी। देखिए, जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर इस बात को लगातार कह रहे थे कि ये चुनाव अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर है। तो अगर चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तो ओम प्रकाश राजभर का कद पूर्वांचल में बहुत बड़ा हो जाएगा
उनका वो एक बहुत बड़े नेता बन के पूर्वांचल में उभरेंगे और संजय निषाद भी एक बड़े नेता के रूप में यहाँ पर बनकर उभरेंगे, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने जितनी मेहनत की है शायद उसके परिणाम जो है वो यहाँ पर जब आएंगे तो इन दोनों का कद काफी बढ़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे, मंत्री थे, उन लोगों ने भी मेहनत की है, लेकिन अगर कद बड़ा होने की बात करी जाएगी तो वो ओम प्रकाश राजभर का कद सबसे बड़ा होगा। और अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ओम प्रकाश राजभर का जितना बड़ा औरा तैयार होने जा रहा है उस औरे में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो अब ये जीत और हार पर सुनिश्चित होगी, तब पता चलेगा कि किसका औरा बढ़ता है, किसका औरा घटता है। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की सबसे ज्यादा इज्जत यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो उपचुनाव में लगातार मेहनत करती ही थी, उसके भी तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। उसी तरह से अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये इस चुनाव पे पूरे देश की निगाह है, घोसी उपचुनाव पर, क्योंकि तमाम जगहों से लोग इस पर निगाह बना के रखे हों, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या फिर दीगर जो प्रांत हैं वहाँ से लोग, दिल्ली से, इस पर निगाह है। जो भी चुनाव जीतेगा इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की साख बढ़ेगी। और जाहिर है कि अगर चुनाव हारते हैं तो उसका महत्व नहीं दिया जाएगा। तो ये अपने हिसाब से ये एक सेमीफाइनल के रूप में है ये चुनाव, और इसमें तमाम लोगों को महत्व को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और इसकी अगर हम बात की जाए तो आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम और लोग जो है वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। और जो जूम करके हम आपके पास वापस आ रहे हैं और तो आज बिल्कुल